नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जियोग्राफी क्लास 11 अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में अपने पढ़ रहे थे। आज का अपना टॉपिक है चंद्रमा। आज अपने जो चंद्रमा है उससे संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी की तरह ही चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधित जो मत हैं वो प्रस्तुत किए गए। यानी चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार क्या है अनेक भूगोलवेताओं ने चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित हमें अनेक विचार दिए, अनेक मत प्रस्तुत किए। उन प्रस्तुत मतों जो मत हैं उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। सन 1838 में, सन 1838 ईस्वी में भूगोलवेता थे सर जॉर्ज डार्विन। सर जॉर्ज डार्विन यानी उनका चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा मत था, कौन से विचार थे? उन्होंने कहा कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक पिंड थे। क्या कहा कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए पिंड थे। ये बात किसने कही? भूगोलवेता सर जॉर्ज डार्विन, यानी भूवैज्ञानिक था सर जॉर्ज डार्विन। 1838 में ये बात कही कि पृथ्वी व चंद्रमा दोनों ही क्या है, प्रारंभ में तेजी से घूमते हुए एक पिंड थे। यह पूरा पिंड डबल, बीच से पतला व किनारों से मोटा। बीच से तो क्या था, पतला था, व किनारों से क्या था, ये मोटा था। की आकृति में परिवर्तित हुआ, बदला, अंततोगत्वा ये क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, अंततोगत्वा ये टूट गया। उसके बाद में क्या हुआ, ये टूट गया। जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है। यानी जब पृथ्वी उपग्रह, यानी ये पृथ्वी का एक उपग्रह है, इसका एक टकराव के बीच में क्या है, जैसे सूर्य के साथ टकराव हुआ, उससे जो सिगार निकला, उससे अलग पिंड निकले, उसी का परिणाम क्या है, चंद्रमा है, ऐसा माना जाता है। पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रम से आज का चंद्रमा, आज का जो चंद्रमा है वो इस प्रकार बना। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई। कब हुई? 4.44 अरब वर्ष पहले पूर्व ये घटना हुई। इसके बाद में पृथ्वी का उद्भव, प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान थी। क्या थी? प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म वह वीरान थी। ये स्थिति थी पृथ्वी की। उसके बाद में जिसका वायुमंडल क्या था, विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था।
किस किस से बना था? हाइड्रोजन प्लस हीलियम, इससे इसका वायुमंडल था जो निर्मित था। यह आज की पृथ्वी की वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी तथा जीवन जीने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है। कैसी है? इसकी जो संरचना है वो क्या है? परतदार है। अनेक परतों से मिलकर क्या है? ये पृथ्वी है जो बनी है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के करोड़ तक, यानी ये जो अपनी पृथ्वी है इसका जो बीच का भाग है ये करोड़ है, उस करोड़ तक, ठीक है, जो पदार्थ है वे एक समान नहीं है। जो भी पदार्थ इसमें जो परतें पाई जाती है वो असमान है, समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी के सतह से उसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग अलग क्या है? विशेषताएं हैं। तो अब अपने पृथ्वी के बारे, उद्भव के बारे में, तो पृथ्वी प्रारंभ में क्या थी? चट्टानी, गर्म व वीरान थी, हाइड्रोजन हीलियम से, ठीक है। इसका जो वायुमंडल था वो बड़ा था और संरचना इसकी परतदार है। अब संरचना में जो पृथ्वी का स्थल मंडल है उसका विकास कैसे हुआ? जो सतह है पृथ्वी की, जो स्थल मंडल कहलाता है पृथ्वी का, उस स्थल मंडल के विकास के बारे में अपने चर्चा करेंगे। ग्रहणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने थे। अब जो ग्रहणु थे यानी पिंडों के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, खगोलीय पिंड थे, एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने थे। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है। हमने पीछे आकाशगंगा के बारे में पढ़ा, बहुत से ग्रहणुओं के इकट्ठा होने से क्या हुआ है? ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रकार के अनुरूप हुई। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण सहत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को क्या किया? प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही। उत्पन्न ताप, ऊष्मा, उस जो उत्पन्न ताप था, तापमान बढ़ता गया, जिससे क्या है? इसके पदार्थ पिघलने और गलने लगे। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा है पृथ्वी के केंद्र में चले गए, हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह ठंडे हुए ठोस रूप में बदले, परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततोगत्वा क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? पृथ्वी की भूपर्पटी पृथ्वी की ऊपरी सतह को कहते हैं, के रूप में विकसित हुए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को, ठीक है, जो ऊपर नीचे हुए ना, जो पदार्थ भारी थे वो नीचे चले गए, हल्के थे वो ऊपर, इस प्रकार जो परत का निर्माण हुआ, इस भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की जो प्रक्रिया थी उसको क्या कहा गया? विभेदन कहा गया। क्या कहा गया? विभेदन कहा गया। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संगठन के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में क्या हुआ? अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से करोड़ तक कई परतें बनी, यानी पृथ्वी का जो धरातल था उसके करोड़ तक, ये धरातल, ठीक है, और इसके करोड़ तक क्या है? कई परिवर्तन हुए, कई बदलाव हुए। जैसे प्रपटी, प्रावार, एक तो क्या है? परपटी, दूसरा प्रावार, बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़। बाह्य करोड़ और चौथा
आंतरिक करोड, इसका निर्माण हुआ। हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। आज हमने चंद्रमा के उद्भव के बारे में पढ़ा, चंद्रमा का उद्भव कैसे हुआ, पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ और पृथ्वी का जो स्थल मंडल है उसके विकास के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।